वीरों का काम नहीं। जितना अपना बस चले उतना कर्तव्य हमें करना चाहिए। और आगे प्रभु की मर्जी। तो सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, जब रानी ने अपने दिल का हाल कह दिया, तब राजा ने रानी को बड़े प्रेम से समझाया कि हे प्रिय, दूसरी शादी तो ठीक है, जिससे घर की आबादी होगी, लेकिन तेरी बर्बादी हो जाएगी। क्योंकि हे रानी, इसलिए हम तुम्हें समझाते हैं और तुम बात हमारी मानो कि हम शादी दूसरी ना करें, हम शादी राजा ने कहा कि रानी, आप शादी की जिद छोड़ दो, क्योंकि संसार में सौत का स्थान बहुत ही बुरा होता है, पछताओगी। लेकिन रानी ने एक न सुनी और राजा को
करुणालय भक्तवांछा कल्पतरु श्री वृंदावन बिहारी लाल जी के युगल चरणों में मैं साष्टांग नमन करती हूँ। मेरे प्रिय भगवत प्रेमियों, कथा व्यास पहले तो व्यास ना होकर के सुख का काम करता है। व्यास कहते हैं जो लिखकर विस्तार करे। श्रीमद् भागवत में कथा लिखने वाले को व्यासी कहते हैं और सुनाने वाले को सुखदेव जी कहते हैं। और अतः मैं आपको कथा सुना रही हूँ। यह ब्रह्मा है। कथा सुनाने वाले तो मेरे कृष्ण भगवान हैं और कथा को श्रवण करने वाले भी कृष्ण भगवान। और जब तक बांसुरी में फूंक मेरे बांके बिहारी नहीं भरेंगे तब तक उसमें कोई स्वर निकल ही नहीं सकता, चाहे कोई कितना भी हाथ पैर क्यों न चला ले। और मैं भी उस बांसुरी की तरह बैठी हुई हूँ, लेकिन उस बंसी में कृपा रूपी फूंक को मेरे बांके बिहारी ही भर रहे हैं। इस अवस्था में जो पढ़े लिखे भैया व बहन इस तरह भी समझ सकते हैं कि कितनी ऊंचाई पर स्पीकर आवाज दे रहा है। ये स्वयं में नहीं बोलता, बोलने वाला तो दूर बैठा। रेडियो में जब आप समाचार सुनते हैं एहसास होता है कि रेडियो बोलता है, लेकिन बोलने वाला तो दिल्ली में बैठा है। इसी तरह कथा कहने वाले भी श्री कृष्ण हैं और कथा को श्रवण करने वाले भी मेरे श्री कृष्ण हैं।